के इसमें सबने एक 9 दिन का एक हड़ताल की थी। उसमें सारी डिमांडों को लेके हमने, जैसे मान लो स्टोर के अंदर इनके अंदर जो घपला था, एक विकास के लिए इनको लेके हमने एक धरना बैठाला था। उस धरने को कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को आश्वासन देके उसको पूर्ण करने के लिए हमको उठा दिया। उसके बाद में आज तक कोई भी डिमांड हमारी नहीं सुनी गई। आज क्या उससे उल्टा हो गया, जो फाइल हम वहाँ कलेक्ट्रेट में मंगवानी थी वो सारे कर्मचारीगण अपनी हड़ताल कर दिए, क्योंकि उन फाइलों को उनको नहीं भेजनी पड़े। आज ये देखिए, आज कर्मचारियों को देखिए, जो कर्मचारी आज 1-1, 1.5 लाख का मोबाइल यूज कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों को यूज कर रहे हैं, आप इस घपले को नहीं खुले, इसलिए क्या करिए, पूरा के पूरा प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया उन्होंने। हमारा केवल एक डिमांड है कि आज स्टोर के लिए जो घपला हुआ है, जो करोड़ों का घपला हुआ है, वो खुल नहीं जाए, इसलिए इन्होंने ये धरना स्टार्ट कर रखा है। हमारा अब दोबारा हम ये कलेक्टर साहब महोदय से कर रहे हैं, यदि हमारी 2-4 दिन के अंदर ये डिमांड हमारी जो कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है वो पूरी नहीं हुई तो हम आगामी कोई संघर्ष उठाने के लिए हमको मजबूर होना पड़ेगा। नगर परिषद में पार्षदों द्वारा जो आमरण अनशन हुआ था उसको अब कलेक्टर महोदय ने आश्वासन देकर उसको निरस्त कराया था, हम लोगों को भूख हड़ताल से हटाया था। आज तक 21 दिन में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जितने इनको पत्र लिखे उनमें से किसी की भी फाइल को ना तो एसडीएम साहब को सपोर्ट किया गया, ना ही ये लोग चाहते हैं कि अगर हड़ताल हमने ख़त्म कर दी तो हम सबके घपले खुलेंगे। जो स्टोर का घपला है, विकास शाखा में जो घपला है, टेंडरों का जो घपला है, और इस सब को कराने में जो व्यक्ति जिसका हाथ है वो चाहता है कि अगर ये ऐसा हुआ, अगर हड़ताल हट गई, इन लोगों ने कर्मचारी हड़ताल से वापस आ गए तो ये सारी फाइलें उपलब्ध करानी पड़ेंगी और हमारा भाड़ा ना फूटे, इसलिए इस हड़ताल को कराया जा रहा है। पार्षदों के ऊपर अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है और उल्टे सीधे जो बयानबाजी की जा रही है वो सारी सारी गलत है। पार्षद ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी उनके साथ एक सफाई कर्मचारी जो नेता के रूप में, उसकी पत्नी का उसमें सिलेक्शन हुआ था, उसको सफाई कर्मचारी के रूप में लगाया गया नगर परिषद में। उसकी शादी होती है 99 में और उसके 98 में बच्चा पैदा होता है। 99 में शादी हुई, 98 में बच्चा पैदा हुआ, 3 बच्चे हैं। 99 से लेकर 2001 तक उनके 3 बच्चे हैं और तीनों के भिन्न भिन्न नाम है, शपथ पत्र में दूसरा है, राशन कार्ड में दूसरे हैं, और उन्होंने जो भी कार्रवाई की है उन सब के सब फर्जी है। हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे दोबारा से और उसकी जांच कराने की कोशिश करेंगे। एक अनुकंपा नियुक्ति भी हुई है, वो भी फर्जी तरीके से की गई है। इन सब को छुपाने के लिए ये लोग पार्षदों के खिलाफ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। धन्यवाद। पार्षदों से डर भय तो ये है कि अगर पार्षद ऐसा अगर नहीं करते तो हम लोगों के खिलाफ जो जाँच चल रही है उनमें हमें सज़ा मिलेगी, सज़ा का प्रावधान भी है। और जिन लोगों ने वहाँ भ्रष्टाचार किया है, जो घपला किया है, उन लोगों ने उस घपले के खिलाफ पार्षद हैं। हमें किसी से पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है जो हम किसी के साथ कोई बदतमीजी करेंगे, और क्यों करेंगे। हमारा तो केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन था और उसी को जारी रखेंगे। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हो सकता है हम दोबारा अनशन पर बैठें और सामूहिक रूप से 40 पार्षद माननीय गहलोत साहब को और जिला कलेक्टर साहब को सामूहिक इस्तीफा सौंपेंगे। कलेक्टर महोदय के समक्ष हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था उसके बाद हम 9 दिन हड़ताल पर बैठे। उसके उपरांत कलेक्टर महोदय ने हमारी मांगों को माना। हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे वो हमारे साथ थे। हमारी मांगों के बारे में जो जांच अधिकारी थे एसडीएम साहब, उनको नियुक्त किया गया, लेकिन आज 21 दिन तक, आज 20 दिन हुए, अभी तक कोई नगर परिषद के द्वारा फाइलों को वहाँ पर नहीं पहुँचाया गया है। हमारी जो बात हुई है, ना फाइलों को नगर परिषद के दिया, जो कर्मचारी को दिया जा रहा है। हमारी जो साधारण सभा की बोर्ड की मीटिंग की हमने एजेंडा बनाया था वो हमने कलेक्टर साहब को दिया था। उसके बाद हमने आयुक्त महोदय को दिया। उस एजेंडे को अभी तक बोर्ड को मीटिंग के लिए लागू नहीं किया गया है और केवल उस बोर्ड की मीटिंग ना हो इस वजह से कार्मिकों की हड़ताल कराई जा रही है। ये विशेष किसी के कहने पर कराई जा रही है। ये इसमें नगर परिषद के कुछ लोग शामिल हैं। हम चाहते हैं, कलेक्टर महोदय से अपील करते हैं, हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से अपील करते हैं कि साधारण सभा की बोर्ड की मीटिंग है वो कराई जाए, जिससे कि सारे मेंबरों की जो परेशानियां हैं वो बोर्ड में चर्चा हो। हम चाहते हैं कि जो नगर परिषद में स्टोर हैं, अभी हमारे सभापति ने बताया, स्टोर है, विकास शाखाएँ हैं, या टेंडर प्रक्रिया है, या फर्जी पेमेंट उठे हैं, या नौकरियाँ जो नियुक्तियाँ दी गई हैं वो फर्जी तरीके से दी, जितनी भी इसमें इस तरह के घपले हुए हैं उनकी जाँच कराई जाए। हम लोग अन्यथा
आगे फिर दोबारा से अनशन पर हम कलेक्टर के सामने हड़ताल पर बैठेंगे, या फिर हम लोग अगर ज़्यादा परेशान हो गए तो हम SDM साहब के यहाँ सबके सब पार्षद मिलके इस्तीफा दे देंगे। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हम सब पार्षद मिलके, हम लोग 40 पार्षद हैं अब तक हमारी बात हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम सब मिलके अशोक गहलोत जी को, हमारे CM मुख्यमंत्री CM साहब को इस्तीफा देंगे। वर्तमान में पार्षद और नगर परिषद कर्मचारियों का जो विवाद चल रहा है वो धौलपुर की जनता के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। आम जनता परेशान है और मैं ये मानता हूँ कि इसके पीछे सभापति की राजनीति भी काम कर रही है। जिला प्रशासन जो है इसमें मूक दर्शक बना हुआ है और धौलपुर ही नहीं, बाड़ी के पार्षद भी नाराज चल रहे हैं और धौलपुर बाड़ी दोनों परिषद इनकी आती हैं धौलपुर जिले में, लेकिन प्रशासक बिल्कुल मौन बना हुआ है। जिला कलेक्टर महोदय कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस समस्या का समाधान करने में, और अभी तक जांच के लिए जो कागज़ मंगाने थे नगर परिषद ने दिए नहीं हैं। मैं समझता हूँ या तो प्रशासन की इच्छा नहीं है इस मामले को शांत करने की या जांच करने की, या वो कहीं ऊपर से उनके ऊपर राजनीतिक दबाव पड़ा हुआ है, इसलिए वो इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। और इस हालत में सब पार्षद मिलकर निर्णय जो लिया है कि हम कलेक्ट्रेट पर आगे चल करके अपना क्रमिक अनशन जारी रखेंगे और जब तक मांग पूरी नहीं होगी वो कदम उठाएंगे, और आवश्यक हुआ तो हम सामूहिक इस्तीफा भी मुख्यमंत्री को देंगे।